वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया 15 रुकनी, और इसके साथ साथ इंडिया ने भी अपना एक स्क्वाड अनाउंस किया T20 सीरीज के लिए। इन दोनों स्क्वाड में सबसे बड़ी खबरें ये हैं कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद शामी की वापसी हुई और पाकिस्तान की तरफ से इमाम उल हक की वापसी हो गई। और इमाम उल हक को लेके आना वो इसलिए क्योंकि वो साइम अयूब इंजर्ड है, और इसके अलावा मोहम्मद हुरैरा को इंक्लूड किया गया जो कि ओपन करेंगे इमाम उल हक के साथ। वो आएंगे अब्दुल्ला शफीक की जगह, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। इस बंदे के इसको किताबी प्लेयर कहा जाता है जिसकी किताब कभी भी नहीं खुली। खैर, मैं आपको सबसे पहले सारे स्क्वाड के नाम बता देता हूँ। हमारे सबसे पहले आएंगे कप्तान शान मसूद, उसके बाद सऊद शकील, अबरार अहमद स्पिनर हैं जिनको मौका दिया गया इस टेस्ट सीरीज में दोबारा से। और ये पूरी की पूरी सीरीज होगी वो स्पिनर्स के लिए एक पैराडाइज होगी, क्योंकि यहाँ पे पिचेस ऐसी बनाई जाएगी क्योंकि पाकिस्तान ने 2-3 प्रॉपर स्पिनर्स डाल दिए गए हैं। आकिब जवेद ने यही सोचा होगा कि अब पाकिस्तान को जो भी टीम पाकिस्तान में आएगी उनको स्पिनिंग से ही फंसाया जाएगा, और ऐसे आप वेस्ट इंडीज को फंसा सकते हैं। अबरार के बाद आएंगे बाबर आजम, जिनको अच्छा किया इस सीरीज में डाल दिया गया, क्योंकि उस बंदे का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, वो दोबारा से अपने रिदम में आ रहा है, उसके बल्ले से रन निकल रहे हैं, तो उसको मौका देना चाहिए। इसके अलावा बाबर की एक और खबर थी, तो उसको सीए बैट की तरफ से, जो उसका नया बैट है उसकी तरफ से 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे हर साल में, और इसके अलावा जो 50 करेगा, जो सेंचुरी करेगा, उसके अलग से पैसे मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है कि आपने इतने बड़े स्टार को इतने ज्यादा पैसे दे। ये खबर थी कि आज तक पाकिस्तानी किसी भी प्लेयर को इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए गए किसी भी बैट स्पॉन्सर की तरफ से जितना बाबर आजम को मिल रहे हैं, और बाबर ये डिजर्व भी करता है। और इस सीरीज में बाबर इंशाल्लाह रन करके दिखाएगा। उसको चाहिए कि 50 करे, 70-80 करे, और उसके साथ साथ 100 भी करे, क्योंकि काफी अरसे से बाबर का 100 हम मिस कर रहे हैं। बाबर के बाद आ जाएगा इमाम उल हक और कामरान गुलाम। इमाम उल हक को एज आ ओपनर लेके जा रहे हैं क्योंकि साइम अयूब इंजर्ड है, और इसके साथ ओपनिंग करेगा मोहम्मद हुरैरा। इसके बाद आएंगे कामरान गुलाम, काशिफ अली एक नया प्लेयर है जिसको मौका दिया जा रहा है, और ये एक अच्छी बात है कि आप एक नए प्लेयर को मौका दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि इस पूरी सीरीज में इन बच्चों को जो बच्चे आपने इस स्क्वाड में इंक्लूड किए, इनको मौका भी दें। ये नहीं कि बस हमारे बड़े प्लेयर्स को पहले मैच में खिला लें, अगर आप हार गए तो फिर दूसरे में उनको डाल लें डेड रबर में। आपको चाहिए कि आप शुरू सीरीज से इन बच्चों को मौका दें, आप कुछ बड़े प्लेयर्स को बिठा दें। इसके बाद आ जाएंगे हमारे खुर्रम शहजाद जो कि बॉलर हैं, उसका साथ देने के लिए होगा मोहम्मद अली। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली अच्छे बॉलर्स हैं दोनों। खुर्रम शहजाद तेज गेंद करवा लेता है, मोहम्मद अली जो है वो थोड़ा मीडियम पेसर है, और उसकी भी स्विंग हो जाती है। तो ये वैसे तो ये दोनों बॉलर अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इतने बड़े बॉलर्स को रेस्ट दे दी गई वो चीज़ मुझे नहीं समझ आई। मीर हमजा को आपने रेस्ट दे दी, सिर्फ उसने एक इनिंग में बॉलिंग करवाई थी। उसके अलावा आपने मोहम्मद अब्बास को रेस्ट दे दी इसलिए कि उसके ऊपर वर्कलोड ना हो जाए, वो ज़्यादा काम ना कर दे, तो वो थक ना जाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वो पिछले 3 सालों से बैठा हुआ है बंदा, वो पिछले 3 सालों से रेस्ट ही कर रहा है, तो आप अभी भी उसको रेस्ट दे रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो इसलिए मोहम्मद अब्बास को डालना चाहिए। फिर आ जाते हैं मोहम्मद हुरैरा जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, और इनको मौका दिया जा रहा है अब्दुल्ला शफीक की जगह पे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक काफ़ी अर्से से आउट ऑफ फॉर्म है, और उसने आउट ऑफ फॉर्म ही रहना है। यार मुझे उस बंदे की नहीं समझ आती, मुझे वो प्लेयर नहीं समझ आता। हमारे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान आएंगे। मोहम्मद रिजवान को यार मुझे जो लगता है वो ये है कि इस बंदे को रेस्ट देनी चाहिए। असल रेस्ट की ज़रूरत इस बंदे को है, क्योंकि ये दुनिया में हर जगह क्रिकेट खेल रहा होता है। कोई भी लीग हो रही हो, कोई भी टूर्नामेंट हो रहा हो, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा हो, या कुछ भी हो रहा हो, ये बंदा वहाँ पे पहुंचा होता है। असल रेस्ट की ज़रूरत इसको है, क्योंकि आपने टेस्ट मैचेस में कुछ 100 ओवर्स कीपिंग भी करनी होती है, और कीपिंग बहुत मुश्किल होती है। इंडिया के आपने देखा उनके पास बैकअप विकेट कीपर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कुछ 4-5 कीपर्स हैं उनके पास। हमारे पास कोई भी नहीं है। अगर रिजवान अल्लाह ना करे इंजर्ड हो जाएगी, उसको कुछ मसला बन जाए, तो हमारे पास कोई भी ऐसा बैकअप विकेट कीपर है ही नहीं जो कि आपके टेस्ट में विकेट कीपिंग कर सके। तो इस पूरे स्क्वाड में एक और नया बच्चा डाला गया जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, रुहेल नज़ीर। तो मेरे ख्याल से उस बच्चे को मौका देना चाहिए, इस पूरी सीरीज़ में उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि आप उसको पहले मैच में भी डालें, दूसरे में भी डालें, मोहम्मद रिजवान को बिठा के रखें, उसके आगे हमें ज़रूरत है, उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो आपको चाहिए कि आप रुहेल नज़ीर को मौका दें और उसको आजमाएं। आपके पास एक बैकअप विकेट कीपर होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हमारे स्पिनर नुमान अली, साजिद खान और सलमान अली आगा। सलमान अली आगा एक ऑलराउंडर है। नुमान अली और साजिद खान दोनों प्रॉपर स्पिनर्स हैं जो कि मज़ा करवाएंगे इस सीरीज़ में, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो ज़्यादातर स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाएगा, और स्पिनर्स के लिए यही मदद देगी ये पूरी सीरीज़। बॉलर्स को रेस्ट करवाना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप मोहम्मद अब्बास को अभी ना रेस्ट करवाते, उसको आने देते, उसका रिदम वापस आता, उसको आप ले लेते, उसकी जगह आप मोहम्मद अली की जगह या फिर खुर्रम शहजाद की जगह, दोनों की जगह किसी की भी जगह उस बंदे को डाल लेते हैं जो कि वो बंदा आके परफॉर्म करता, क्योंकि 3 सालों के बाद आया है, उसको कितनी ही रेस्ट चाहिए।
बाकी मीर हमजा को भी डालना चाहिए था, लेकिन फिर आपके पास ये ऑप्शन हो जाते हैं कि आपने इतने ज़्यादा बॉलर्स डाल दिए तो फिर आप स्पिनिंग ट्रैक क्यों बना रहे हैं। खैर इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी होगी। आकिब जवेद ने ये सोचा होगा कि हम एक स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे जहां पे वेस्ट इंडीज़ बाल को फंसा लेंगे, तो ये फंसा भी सकता है। पाकिस्तान का स्क्वाड जो कि 17 जनवरी को पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के साथ एक टेस्ट मैच सीरीज़ शुरू होने वाली है। 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे मुल्तान में। इसके अलावा इंडिया का स्क्वाड जो अनाउंस किया गया है इंग्लैंड में, इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि स्काई को कैप्टन बना दी गई है और मोहम्मद शामी की वापसी होगी। शामी को आपने बीजीटी में नहीं खिलाया, लेकिन आप उसको T20 में इंक्लूड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पीछे कुछ ऐसा बैक ऑफ द माइंड ये प्लान चल रहा है कि आप बुमराह को पक्की रेस्ट दे रहे हैं T20 से और उसकी जगह आप मोहम्मद शामी को डालना चाह रहे हैं। अगर शामी ने इस सीरीज़ में परफॉर्म कर दिया फिर बुमराह की छुट्टी है वो, क्योंकि वो इंजर्ड है वो बंदा, उसकी इंजरी इतनी सीरियस भी हो सकती है। अभी तक तो कुछ कंफर्म खबरें नहीं आई, लेकिन वो इंजरी इतनी सीरियस हो सकती है कि वो बंदा चैंपियन ट्रॉफी भी ना खेले। तो मुझे लग रहा है अभी तक जो है वो इंडिया उसको चैंपियन ट्रॉफी के लिए ही बचा के रखना है, बाकी देखेंगे आगे क्या बने। ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई तो लाइक करें, पसंद आई तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।